साथियों, लालजी वर्मा नेता विधानमंडल दल बहुजन समाज पार्टी, रामचल राजभर उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिए गए हैं। मायावती जी ने इन दोनों को अनुशासनहीनता का आरोप लगा के बाहर किया है। आज हम इस विषय पे पोल खोलना चाहते हैं कि मायावती जी जिस तरह से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में मिशन की ऐसी तैसी कर रही हैं, पार्टी के ऐसी तैसी कर रही हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और लाखों लाख लोग, वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन और पूरा जीवन इस पार्टी को बढ़ाने में किया, मायावती उनके साथ इतना घटिया व्यवहार करती हैं और अपने निहित स्वार्थ में वो वरिष्ठ नेताओं के मान का मर्दन करती हैं। हम आप लालजी वर्मा के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते, क्योंकि लालजी वर्मा जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, दूसरे दल से आए थे, यहाँ भी उनको सम्मान मिला और वो यहाँ विधायक और मिनिस्टर रहे। लेकिन रामचल राजभर जी के बारे में हम कहना चाहते हैं। रामचल राजभर आर्स से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शुरुआत किया। मानव कांशीराम जी के मिशन से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी में काम शुरू किया और संघर्ष करते रहे। 1993 में एमएलए बने अकबरपुर से, 1996 में एमएलए बने, 2002 में एमएलए बने, 2007 में एमएलए बने, 2017 में एमएलए बने। इस दौरान 2012 में एक बार वो चुनाव हारे। यहाँ यह आपको जान लेना जरूरी है, ये अकबरपुर की सीट या जहाँ से लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा है, ये अयोध्या के इर्द गिर्द की सीटें हैं। और उस समय इन लोगों ने चुनाव जीता जब भारतीय जनता पार्टी का सारा ध्यान राम मंदिर के लिए था, संघर्ष था। पूरे देश में तो ये चुनाव उसका फ़ायदा उठा लेते थे, लेकिन जहाँ अयोध्या थी वहाँ की ये सारी सीटें हार जाते थे। ये बहुत ही दुखद होता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज जब श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को ये चुभ रहा है कि ये वहाँ का जो एमएलए हों वो भारतीय जनता पार्टी के ना हों। इसके पीछे अगर विचार करें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि मायावती जी के सामने आ गए उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर समाजवादी पार्टी, उधर भारतीय जनता पार्टी। तो इनको समाजवादी पार्टी विधानसभा में इनसे कोई समझौता नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों की बेस वोट और दोनों का जो ताकत है सपा और बसपा की उत्तर प्रदेश में ही है, और दोनों मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश करते रहे हैं। एक ही दल बचता है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी आज इस पोजीशन में हो गई है कि इसकी नाव में छेद हो गए हैं और कई छेद हो गए हैं। और आप ध्यान से देखें तो अब अगर बहुजन समाज पार्टी का इनको सहारा नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस प्रदेश में बहुत ही खराब हो जाएगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है और बहुजन समाज पार्टी भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए चिंतित है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही कुछ झुकाव लगता है, और ये हमको लगता है कि रामचल राजभर और लालजी वर्मा को हटाया जाना उसी की पहली कड़ी है। अगर इनका समझौता होता है और इन भाजपा और बसपा के समझौते में, तो आप निश्चित मान के चलिए बनारस में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है, लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी शून्य थी। तो मायावती जी से वो सीटें मांग लेगी और उसके बदले कहीं सीटें दे देगी। और अगर रामचल जी और लालजी वर्मा जो वर्तमान में एमएलए हैं, इनके रहते रहते अगर ऐसा किया जाता तो एक सीटिंग एमएलए का टिकट काटना ये मायावती जी के लिए टेढ़ी खीर होती और बहुत उस समय चुनाव पीरियड में हल्ला मचता। तो उन्होंने पहले से रास्ता साफ कर दिया, निकाल बाहर किया। और आगे जो भी हो, हाँ एक चीज़ हो सकता है कि ओपन अलायंस ना हो के अंडर अलायंस हो जाए। इसमें यह होता है कि राजनीतिक पार्टियाँ सीटें कुछ आइडेंटिफाई कर लेती हैं और
हिसाब किताब से उस जाति का कैंडिडेट मांग लेती हैं अपोजिट पार्टी से, और उसके बदले में उस पार्टी के कहने से कुछ सीटों पर जिसमें तय होता है उसी जात का कैंडिडेट जो वो पार्टी मांगती है विपक्ष वाली उसको दे देते हैं। इस तरह से दोनों का फ़ायदा हो जाता है। और कभी कभी खुलेआम भी समझौता हो जाता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से 3-4 बार समझौता हो चुका है बहुजन समाज पार्टी का, तो ये कह सकती हैं इनके पास बहाना, ये कुछ भी कह देती हैं कि सपा को हराने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और इनकी एक वोटर हैं और शेड्यूल कास्ट की में 68 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक जाति इनके साथ है, वो भी अब धीमे धीमे खसक रही है, तो वो इनका वोट ट्रांसफरेबल वोट माना जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इस कारण इनकी कीमत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मायावती जी के ज़माने में पैसे को कीमत दी जा रही है, और ये जो प्रभारी बना के रखती हैं तो इन प्रभारियों का काम ही पैसा वसूलना है। जिलाध्यक्ष ऐसे पैसा लेके बना देते हैं, प्रभारी पैसा लेके बना देते हैं, और जब टिकट का बंटवारा होता है तो उसमें कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन इसमें ज़्यादा पैसा दे रहा है। उसके बाद जीतो चाहे हारो, तो इनकी तो दुकान चल रही है। इसके साथ साथियों एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब शैशव काल में थी, मानव कांशीराम जी देख रहे थे, तो उस समय इनके साथ कौन था? कोई नहीं था। खुद इनके शेड्यूल कास्ट के लोग भी इनके साथ नहीं थे जो आज हैं। उस समय 79-80 में पूर्वांचल में मुग़ल सराय में ये पहला काम यहाँ शुरू हुआ, और वहाँ पे एक बाम साहेब के उस समय हुआ करते थे सीताराम शास्त्री, तो अपनी बस्ती में जाएं तो कोई नहीं सुनता था, लेकिन वहाँ पे चंदौली और मिर्ज़ापुर में थोड़े इलाके में एक जाति है बियार जाति, पिछड़ी जात है, बहुत गरीब जात है। तो इसने उन बातों को सुना और उसने कांशीराम जी की आइडियोलॉजी को पसंद किया, और बहुत तेज़ी से बिहार जात के लोग लग गए। गरीब थे, साइकिल जगह जगह घूम के, उस समय DS4 था, तो इन लोगों ने बात को बढ़ाया। बाद में जब बात बढ़ी है तो सीताराम शास्त्री आउट कर दिए गए, एक बीराम नाम के नए बाम साहब के इंचार्ज यहाँ बना दिए गए, तो उनके टाइम तक ही फिर ये बात ऐसे चलती रही। लेकिन जब जगजीवन राम की डेथ हो गई, उसके बाद ही बहुजन समाज पार्टी में ताकत आई है। सन 1984 का जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस जे जगजीवन राम की पार्टी थी, तो समस्त वोट उन्हीं के साथ था, आप आंकड़े उठा के देख लो। लेकिन जगजीवन राम के मरने के बाद वो समाज खाली हो गया, और उस बीच में ये बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ लोग काम कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर पिछड़े समाज के लोग थे, कुशवाहा समाज के, कुर्मी समाज के, राजभर समाज के, बियार समाज के। तो ये लोग जब काम कर रहे थे तो शेड्यूल कास्ट के कानों तक जब ये मानव कांशीराम जी की बात पहुंची तो तुरंत तो वो खाली हो गया था, उसका नेतृत्व मर चुका था, वो टर्नअप हो गया बहुजन समाज पार्टी को। और जब 89 में चुनाव हुआ 1989 में, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी 11 सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तब लोगों का ध्यान गया। और आप एक चीज़ ये ध्यान दें, तब तक मानव कांशीराम जी ने मायावती जी की हैसियत को पश्चिम के 2-3 जिले तक ही एक कार्यकर्ता के रूप में ही रखा था, और पूर्वांचल और इधर सारा वही कांशीराम साहब देखते थे। इसके बाद 91 का चुनाव आया, और फिर 93 का चुनाव आया, और 93 के चुनाव के पहले माननीय मुलायम सिंह यादव 3 MLA पे पहुंच गए थे, तो उनकी मुलाकात कांशीराम जी से हुई, दोनों ने बातचीत किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप तो दूसरे के लिए काम करते हो, आपका अपना तो कुछ है। कहा साहब हम समझे नहीं, बोले आपकी अपनी पार्टी तो है नहीं, दूसरे की पार्टी में काम करते हो एक प्रदेश के नेता बन के, तो आप अपनी पार्टी बना लो तो फिर कुछ बात बने। तब जाके उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, और उसके बाद कांशीराम जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो, आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, चलो हमने बना दिया। और उन्होंने कहा कि अब कुछ बात ही नहीं करनी, टिकट का बंटवारा भी हो गया, पिछले चुनाव में जहां आप आगे थे वहां समाजवादी पार्टी लड़ जाए, जहां बहुजन समाज पार्टी आगे थी वो लड़ जाए। उसी आधार पर चुनाव हुआ। बहुमत से थोड़ा पीछे थे, लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने बहुमत को पूरा किया और सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री हो गए और सरकार चलने लगी। कुछ गलतियां दोनों तरफ से हुई,
बाद में माननीय कांशीराम जी ने सरकार से अपना समर्थन खिंचवा लिया और कुछ ऐसे तत्व थे जिसमें झंझट हो गया। तो उसके बाद सभी पार्टी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी उसके सहयोग से मायावती जी मुख्यमंत्री बन गए। ये कथा तो है ही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ हम आपको बता दें कि उसके बाद फिर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को संभालना शुरू किया और कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश से दूरी बना दी। फिर मायावती जी ने जो काम शुरू किया कि पहले तो माननीय कांशीराम जी के जो नज़दीक थे सबको धीरे धीरे हटाया और अपनी टीम खड़ी की, और आज वही अपनी टीम को भी धीरे धीरे छांट रही हैं। मतलब यूज एंड थ्रो। बहुजन समाज पार्टी में आजकल ये हो गया है कि उसका उपयोग करो, उसके बाद वो अगर पैसा देने से ख़त्म हो जाए तो उसको हटाओ। तो ये चालू हो गया है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की दुर्दशा हो रही है। आपको एक उदाहरण दे दें कि ये ओम प्रकाश राजभर, ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये 1996 में बनारस के कोलसवा से ये चुनाव लड़े थे, 800 वोट से ये चुनाव हारे थे। दोबारा जब चुनाव आया तो वहाँ का टिकट बिक गया एक भूमिहार के हाथ। वो कांग्रेस छोड़ के आए थे, उससे ओम प्रकाश राजभर बहुत नाराज़ हुए और वो अपना दल में चले गए। अपना दल में कुछ दिन रहने के बाद जब उनको लगा कि यहाँ भी वही हालत है तो उन्होंने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई और आज एक वो इस्टेब्लिश एक नेता हैं। और आज यही कारण है कि राजभर समाज सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीछे खड़ा है। अब राजभर समाज जब ये हो गया कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा है, तो अब रामचंद्र राजभर या सुखदेव राजभर जी का यहाँ क्या काम है? ये लोग एज भी इन लोगों को हो गई है। माननीय सुखदेव राजभर जी बीमार चल रहे हैं, रामचंद्र राजभर जी का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है। तो अब इन लोगों को वो किनारे करें, इनसे पिंड छोड़ा रही हैं। पहले कोशिश करती हैं कि अपने से चले जाएं। काफ़ी नेता आप देखे होंगे पिछले दिनों जिसमें तमाम प्रभारी रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए। ये दोनों नेता अभी निकाले गए हैं, अब कहीं न कहीं रास्ता ये तलाशेंगे और ज़्यादा संभावना है कि ये समाजवादी पार्टी में ही चले जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो डूबती नैया है। अब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ दोनों का मिलन ही बचा सकता है, कोई रास्ता नहीं बचा है। दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे की मदद से इस प्रदेश में दोनों का अस्तित्व बच पाएगा। तो अब कुछ नहीं है, ये मायावती जी का ये हिसाब किताब है और कहीं कोई पैसा देने वाला हो सकता है। जिन सीटों पर पहले आते हैं तो पहले वहाँ अगर सिटिंग विधायक है तो उसको निकालती हैं। बस साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेहमान हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस तरह का चिंतन युक्त वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।